हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि टीचर याओ चैन ने सोल टोमेन को क्रिएट कर लिया था, जिसके अंदर गु याओ और तियांग मिंग को उन्होंने फंसा लिया था। और वो दोनों ही यहाँ पे टीचर याओ चैन का टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं कि जल्दी से उनकी सोल पावर ख़त्म हो जाए। मगर तभी टीचर याओ चैन अपने डोमेन के अंदर मल्टीपल मिरर को समन करके उसके ज़रिए उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे गु याओ और तियांग मिंग की हालत ख़राब हो चुकी थी। वो दोनों ही अटैक मोड में आकर के एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे उनके चारों ही तरफ टीचर याओ चैन नज़र आ रहे होते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका एक छोटा सा रिव्यू हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें मोटिवेट करता है। अब बिना देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में गु यू का थर्ड ब्रदर कहता है क्वीन मेडुसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन लिन से, तुम लोग यहाँ पे वर्दी नहीं हो कि तुम लोग मुझसे फाइट कर सको। वहीं पे क्वीन मेडुसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन की हालत बस से बदतर कर दी होती है इस थर्ड ब्रदर ने। और यहीं पे ये चैलेंज भी कर देता है कि अगर तुम तीनों ही चाहो तो मुझसे फाइट कर सकती हो अपनी एक्सट्रीम टेक्निक का इस्तेमाल करके। मैं सिर्फ अपने लेफ्ट हैंड से ही तुम लोगों से फाइट करूंगा और ये मेरा वादा है। मगर फिर भी तुम तीनों ही लड़कियां मेरे सामने टिक नहीं सकती हो। अब ये सुनकर के क्वीन मेडुसा वहाँ पे एक लंबी छलांग सीधा आसमान में लगाती है। वो बिल्कुल यहाँ पे भड़क चुकी थी और अपनी पावर को रिलीज करके वहाँ पे 7 कलर थंडर को समन करती है। चारों ही तरफ थंडर जमीन पे गिरने लगती है। अब ये देख करके वो थर्ड ब्रदर कहता है कि आखिर ये लड़की अब क्या करने वाली है। मगर तभी आसमान से 7 कलर थंडर स्ट्राइक सीधा ही इस थर्ड ब्रदर के ऊपर आ रही होती है। मगर वो थर्ड ब्रदर अपने हाथ को स्विंग करके उस स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वहां पे क्वीन मेडुसा ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी 7 कलर हेवनली सॉलोइंग पाइथन में। अब ये देख करके वहां पे थर्ड ब्रदर कहता है कि ये तो 7 कलर हेवनली सॉलोइंग पाइथन है। क्या बात है, मेरी किस्मत काफी अच्छी है कि मैं अच्छी तरीके से अपने लेफ्ट हैंड की पावर का इस्तेमाल इन सब के ऊपर कर सकता हूँ। मगर तभी वहां पे लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी पावर को रिलीज करती है, चारों ही तरफ अपने पॉइजन को फैला करके वहां पे अपने पॉइजन डोमेन को समन कर लेती है। अब ये देख करके वो थर्ड ब्रदर फिर से कहता है कि इन तीनों में से एक लड़की के पास पॉइजन बॉडी भी है। ये कहने के साथ वो थर्ड ब्रदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगता है क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर। और वहीं पे लिटिल फेरी डॉक्टर ने उसे पूरी ही तरीके से अपने डोमेन के अंदर कैप्चर कर लेती है। उसके अंदर क्वीन मेडुसा भी मौजूद होती है और साथ में क्वीन लिन। तभी वहां पे क्वीन लिन अपनी पावर को रिलीज करके 9 हेड एंशिएंट हेवनली सर्पेंट को समन करती है। अब ये देख करके वो थर्ड ब्रदर थोड़ा और चौंक जाता है, क्योंकि उसने यहाँ पे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी हम देखते हैं कि क्वीन लिन बिना ही वक्त जाया किए अपनी शॉट से आदेश दे देती है अपने स्नेक को कि जा करके वो अटैक करे। तभी उसका स्नेक अपने 9 हेड को लेकर के टूट पड़ता है इस थर्ड ब्रदर के ऊपर। मगर वो थर्ड ब्रदर सिर्फ अपने लेफ्ट हैंड से ही उसके सारे ही अटैक को होल्ड करता है और उसे पीछे ढकेल देता है। मगर तभी क्वीन मेडुसा भी रोर करते हुए सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है। अब क्वीन मेडुसा जैसे ही उसके करीब आती, वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से ही क्वीन मेडुसा को अपने से दूर में ही रोक देता है। अब यहाँ पे क्वीन मेडुसा अपनी पूरी ही पावर झोंक देती है और रोर करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर को लगातार रिलीज कर रही होती है, जिसकी वजह से इस थर्ड ब्रदर को अब थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्वीन मेडुसा को होल्ड करने में। यहाँ तक कि उसके पैर के नीचे क्रैक्स पड़ चुके थे, मगर वो एक ही पंच लगा कर ये क्वीन मेडुसा को पीछे फेंक देता है। मगर तभी वहां पे क्वीन अपने 9 हेड स्नेक से चारों ही तरफ से उस थर्ड ब्रदर को कैप्चर कर लेती है। मगर तभी वहां पे क्वीन मेडुसा भी ऊपर से आकर के उस थर्ड ब्रदर के ऊपर अटैक करके उसे वहीं पे जकड़ के लॉक कर देती है, जिसकी वजह से ये थर्ड ब्रदर हिल नहीं पाता है। तभी वहां पे लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि आज हम किसी भी कीमत पे इसे जिंदा बाहर नहीं जाने देंगे। ये कहने के साथ वो अपने पॉइजन को सीधा ही इस थर्ड ब्रदर की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने लगती है, जो कि बहुत ही तेजी से इस थर्ड ब्रदर की बॉडी के अंदर ये
पॉइजन फैलने लगता है। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि ये तीनों ही लड़कियां हॉल ऑफ सोल के कल्टीवेटर से फाइट कर रही थी, जो कि एक नंबर के सब मक्कार होते हैं। जहां पे इस थर्ड ब्रदर ने ये वादा किया था कि वो अपने राइट हैंड का इस्तेमाल नहीं करेगा, सिंगल हैंड इन सब से फाइट करेगा। वो यहाँ पे अपने वादे को तोड़ करके अपने राइट हैंड की पावर का इस्तेमाल करके लिटिल फेरी डॉक्टर के डोमेन को वहां पे डिस्ट्रॉय कर देता है, जहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और ये तीनों ही लड़कियां छटक करके लिटिल फेरी डॉक्टर के डोमेन से बाहर आकर के गिरती हैं। मगर तभी हम वहां पे थर्ड ब्रदर को देखते हैं, जो कि अपने राइट हैंड के अंदर लगी हुई स्पिरिचुअल चेन को आधा तोड़ चुका था और उसे पूरा ही तोड़ते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पे तुम तीनों को ही अंडरस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी, मगर इस बार मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी पोटेंशियल से तुमसे फाइट करूंगा। और ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने वादा किया था कि तुम लोगों से मैं एक हाथ से फाइट करूंगा। मगर क्या है ना, हम लोग तो अपने वादे को तोड़ने के लिए ही जाने जाते हैं। ये कहने के साथ वो अपनी मुट्ठियों को बहुत बुरी तरीके से फोड़ता है और अंगड़ाइयाँ लेते हुए कहता है कि लड़कियां अब तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ अब सीरियसली खेलना चाहता हूँ। ये कहने के साथ वो उड़ते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर, क्वीन मेड्यूसा और क्वीन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें टीचर याओ चैन को दिखाया जाता है, जिनकी सोल पावर अब कम होते हुए नजर आ रही होती है, क्योंकि यहाँ पे तियांग मिंग और गु याओ लगातार टीचर याओ चैन के डोमेन के अंदर मौजूद सारे मिरर्स को तोड़ रहे होते हैं। वहीं पे टीचर याओ चैन अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके इन मिरर्स को रिक्रिएट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनकी पावर बहुत ही तेजी से खत्म हो रही होती है। ये टीचर याओ चैन का वीक पॉइंट गु यू और तियांग मिंग को पता चल चुका था, इसलिए वहां पे तियांग मिंग हंसते हुए कहता है कि याओ चैन, अभी यहाँ पे तू कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, क्यों ना अब तुझे और ज्यादा कमजोर किया जाए। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को रिलीज करता है और डिमोनिक टोर्नेडो को वहां पे समन करता है, जहां पे वो सारे ही टोर्नेडो आसपास में मौजूद सारे ही स्टार मिरर डोर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब जैसे ही ये सारे ही मिरर डोर डिस्ट्रॉय हुए थे, टीचर याओ चैन के पास अब इतनी पावर नहीं होती है कि वो यहाँ पे इन सारे मिरर को रिक्रिएट कर सकें। तभी वो दोनों ही एक जगह खड़े होकर के टीचर याओ चैन को ढूंढने लगते हैं, मगर तभी उन लोगों के पीछे से एक और स्टार मिरर अपीयर होता है और उसके अंदर से टीचर याओ चैन आइस पाम अटैक करने के लिए बहुत ही तेजी से उन लोगों की तरफ बढ़ते हैं। मगर यहाँ पे वो दोनों ही टीचर याओ चैन को सेंस करके उनके ऊपर काउंटर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और तियांग मिंग और गु यू वो दोनों ही छटक के पीछे चले जाते हैं। मगर यहाँ पे जिस तरीके से गु यू और तियांग मिंग घायल हुए थे, उसी तरीके से यहाँ पे टीचर याओ चैन ने 2 हाफ सेंथ लेवल के कल्टीवेटर का अटैक अपने एक हाथ पे हैंडल किया था। इसकी वजह से टीचर याओ चैन भी छटक करके सीधा ही अपने मिरर से जाके टकराते हैं और उनका राइट हैंड यहाँ पे इंजर्ड हो चुका था। अब ये देख करके तियांग मिंग सीधा ही गु यू से कहता है कि गु यू, यही सही मौका है। याओ चैन यहाँ पे पूरी ही तरीके से कमजोर पड़ चुका है, अगर हम यहाँ पे कंबाइंड अटैक उसके ऊपर करते हैं अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करके, हम इसे मार देंगे। ये सुनकर के वहां पे गु यू अपनी डिमोनिक फ्लेम को समन करता है, उसे सीधा ही आसमान की तरफ भेज देता है और वहीं पे तियांग मिंग अपने लेफ्ट हैंड को कट करता है और अपने ब्लड एसेंस को सीधा ही मिक्स कर देता है गु यू के डिमोनिक फ्लेम के अंदर। और जैसे ही 2 हाफ सेंथ लेवल के कल्टीवेटर्स की पावर आपस में फ्यूज होती है, वहाँ पे कई सारे जाइंट असुरा स्केलेटन्स अपीयर हो जाते हैं और उन सारे ही असुरा स्केलेटन से यहाँ पे ये दोनों ही कल्टीवेटर टीचर याओ चैन के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं पे टीचर याओ चैन अपने राइट हैंड को संभालते हुए लंगड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। इनके अंदर अब इतनी स्पिरिचुअल पावर नहीं बची थी कि वो सही ढंग से इन दोनों ही हाफ सेंस से फाइट कर सकें, मगर फिर भी वो अपने स्टार फॉलिंग पवेलियन के खातिर अपनी आखिरी सांस को इकट्ठा करके उस अटैक से जा करके भिड़ जाते हैं, जहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और यहीं पे सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा और क्विनलेन सीधा ही सीनियर फैंग के स्पिरिचुअल बैरियर को तोड़ते हुए सीधा उनके बगल में आकर के एक साथ गिरती हैं। उन तीनों की ही हालत अब इतनी खराब हो चुकी थी कि उनकी बॉडी से हमें धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा था। और वहीं पे गु यू का थर्ड ब्रदर बहुत ही तेजी से उड़ते हुए सीधा सीनियर फैंग के डोमेन की तरफ बढ़ रहा होता है। अब ये देख करके सीनियर फैंग अपने फॉर्मेशन को वहां पे सही करने के बजाय वो सीधा ही जाकर के भिड़ने का सोचते हैं इस
गु यू के थर्ड ब्रदर से, मगर गु यू का थर्ड ब्रदर एक खींच के पंच सीधा सीनियर फैंग को मारता है, जिसकी वजह से सीनियर फैंग एक ब्लास्ट के साथ उन तीनों ही लड़कियों के पास आकर के गिरते हैं। वो जैसे ही यहाँ पे हारे थे, ये सारा ही स्पिरिचुअल बैरियर स्टार फॉलिंग पवेलियन के ऊपर जितना भी प्रोटेक्शन बैरियर था वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ये देख करके लिन कहती है कि हमारा फॉर्मेशन फेल हो गया। उसकी आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि आसमान में उसके एनिमी सब के सब फॉर्मेशन बना के रेडी थे अटैक करने के लिए। तभी थंडर वैली सबसे पहला अटैक सीधा ही स्टार फॉलिंग पवेलियन के कल्टीवेटर्स के ऊपर कर देती है, जहां पे आसमान से थंडर स्ट्राइक की बारिश होने लगती है और सारे ही स्टार फॉलिंग पवेलियन के कल्टीवेटर्स वहां पे घायल होने लगते हैं। चारों ही तरफ अफरा तफरी मच जाती है और सब के सब इधर उधर भाग करके खुद की जान को बचाने के लिए सोचते हैं। मगर तभी वहां पे स्टार फॉलोइंग पवेलियन के कुछ डिसाइबल सारे ही पावरफुल अटैक को देख करके कहते हैं कि जब यहाँ पे मरना ही है तो फिर क्यों ना लड़ करके मरे। ये कहने के साथ वो लोग वहां पे छुपना सही नहीं समझते हैं और अटैक करने के लिए आसमान में चले जाते हैं। मगर ये देख करके लिन चिल्लाते हुए कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, रुक जाओ। मगर वो लोग नहीं सुनते हैं। वहीं पे थंडर वैली का कल्टीवेटर तुरंत ही वहां पे आदेश देता है कि जा करके जल्दी से जल्दी 9 हेवनली लाइटनिंग प्रिज्म फॉर्मेशन को क्रिएट करो। अब ये सुन करके उसके सारे ही साथी वहां पे अपनी पावर को रिलीज करके 9 हेवनली लाइटनिंग प्रिज्म फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं। अब इस फॉर्मेशन को बनाने वाले कई सारे हाफ दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर्स थे, जहां पे आसमान से थंडर स्ट्राइक सीधा जमीन पे गिरने लगती है और जिन भी कल्टीवेटर के ऊपर ये थंडर स्ट्राइक गिर रही होती है वो कल्टीवेटर तुरंत जल करके राख हो जाते हैं। वहां पे कई सारे डिसाइबल स्टार फॉलिंग पवेलियन के बेवजह मारे जाते हैं। अब यहाँ पे मिस लिन अपने ही लोगों को मरता हुआ देख करके एकदम टूट जाती है और स्टैचू बन के एक जगह खड़ी होती है, मगर एक स्ट्राइक उसके ऊपर भी गिरने वाली होती है। मगर तभी मास्टर तियान बीच में आकर के उसे बचा लेते हैं, मगर इस स्ट्राइक में मास्टर तियान और लिन दोनों घायल भी हो चुके थे, मगर सेफली किस्मत से वो दोनों बच जाते हैं। वहीं पे आसमान में हम एक काफी बड़ा ब्लास्ट देखते हैं और एक वाइट सा पोर्टल अपीयर होता है। सडन चारों ही तरफ दहशत का माहौल छा जाता है और आसमान से एक कल्टीवेटर बहुत ही तेजी से बिजली से भी तेज रफ्तार में स्टार फॉलिंग पवेलियन के मेंशन हॉल के बाहर आके धमाक से गिरता है। और ये और कोई नहीं टीचर याओ चैन होते हैं, जो कि बिल्कुल अब यहाँ पे घायल हो चुके थे। उनकी सोल पावर यहाँ पे एकदम ख़त्म हो चुकी थी और वो उठने के भी यहाँ काबिल नहीं थे। वहीं पे मास्टर तियान सेफली लिन को लेकर के मेंशन के अंदर तक आ गए थे, मगर उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी क्योंकि वो सीधा ही उस लाइटनिंग स्ट्राइक से भिड़ गए थे। और वहीं पे सीनियर फैंग और स्टार फॉलोइंग पवेलियन के सारे ही कल्टीवेटर्स जब यहाँ पे अपने पवेलियन मास्टर को ज़मीन पे गिरा हुआ देखते हैं, उनकी जो होप होती है वो टूट जाती है। और वहीं पे आसमान में मल्टीपल फॉर्मेशन अपीयर होते हैं और चारों ही तरफ सिर्फ हमें बिजली कड़कती हुई नजर आ रही थी। तभी वहाँ पे तियांग मिंग, गु यू और उसका थर्ड ब्रदर अपीयर होते हैं, जहाँ पे तियांग मिंग चिल्लाते हुए सीधा कहता है कि याओ चैन, तूने देखा, तू हार चुका है और आज का दिन तेरी मौत का दिन होगा। आज तू यहाँ पे मरने वाला है। याओ चैन, मैं वादा करता हूँ कि इस बार तेरी सोल भी नहीं बचेगी कि तू दोबारा रिवाइव हो सके। ये कहने के साथ तियांग मिंग थंडर स्ट्राइक करने का आदेश दे देता है थंडर वैली को। तभी थंडर वैली के सारे ही कल्टीवेटर काफी पावरफुल थंडर स्ट्राइक टीचर याओ चैन के ऊपर सीधा ही कर देते हैं। वो उस स्ट्राइक को देख करके स्टार फॉलोइंग पवेलियन के सीनियर फैंग, सारे एल्डर और सारे डिसाइबल्स एकदम टूट जाते हैं और सब के सब चिल्ला के कहते हैं कि पवेलियन मास्टर। मगर तभी वहां पे टीचर याओ चैन, जो कि बिल्कुल बेसुध पड़े थे, वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपनी इस मौत को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो अपनी एक फिंगर को भी यहाँ पे हिला सकें। मगर तभी स्टार फॉलोइंग पवेलियन के कई सारे डिसाइबल्स और एल्डर्स आगे बढ़ते हैं और टीचर याओ चैन के सामने प्रोटेक्टिंग बैरियर बना करके चिल्लाते हुए कहते हैं कि आज हम किसी भी कीमत पे अपने पवेलियन मास्टर को कुछ भी होने नहीं देंगे, भले ही हमारी जान क्यों ना चली जाए। अब ये देख करके वहाँ पे तियांग मिंग कहता है कि तुम लोग तो बड़े ज़्यादा वफादार निकले,
मगर अफसोस की बात यह है कि तुम लोग ऐसे लोगों का साथ दे रहे हो जो कि आज मरने वाले हैं। काश तुम जैसे लोग हमारे साथ होते। ये कहने के साथ वो थंडर वैली के कल्टीवेटर से कहता है कि अपनी पावर को बढ़ाओ। वो सब के सब अपनी पावर को जैसे ही बढ़ाते हैं, स्टार फॉलोइंग पवेलियन के सारे ही कल्टीवेटर्स अपने ब्लड एसेंस को बर्न करके भी स्पिरिचुअल शील्ड बना करके यहाँ पे अपने पवेलियन मास्टर को बचाने की कोशिश करते हैं। मगर इस थंडर स्ट्राइक की वजह से उनकी बॉडी, उनका ब्लड, उनकी बोन सब कुछ जल जाता है और वो सब के सब अपनी आखिरी सांस में भी अपने पवेलियन मास्टर के खातिर अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं। तभी वहाँ पे ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि जितने भी एल्डर्स और डिसाइबल्स यहाँ पे पवेलियन मास्टर को अपने बचाने के लिए आए थे, वो सब के सब वहाँ पे मर जाते हैं। तभी वहाँ पे तियांग मिंग कहता है कि तुमने देखा, डार्क रिवर अलायंस ने आज तुम्हारे स्टार फॉलिंग पवेलियन को जड़ से मिटा दिया है और मुझे नहीं लगता है कि अब कोई और यहाँ पे मौजूद है जो कि आगे बढ़ के तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। चुकले आज मैं वादा करता हूँ कि मैं तुझे जड़ से मिटा दूंगा और तेरे पवेलियन का तो नामो निशान इस दुनिया से ख़त्म कर दूंगा। चुकले हमसे टकराना सिर्फ अपनी मौत को दावत देना होता है। अब ये सब देख करके स्टार फॉलोइंग पवेलियन के सारे ही कल्टीवेटर्स एकदम टूट जाते हैं और निराश हो जाते हैं। मगर सडन वहाँ पे तियांग मिंग के पीछे एक सनलाइट अपीयर होती है और चारों ही तरफ उजाला छा जाता है और जितने भी पोर्टल्स को तियांग मिंग ने यहाँ पे अपीयर करके स्टार रैलम के अंदर एंटर किए थे, वो सारे ही पोर्टल्स धीरे धीरे करके वहाँ पे बंद होने लगते हैं। अब ये देख करके उन सब के होश उड़ जाते हैं, जहाँ पे चारों ही तरफ आग फैलने लगती है और वहां से आवाज आती है कि इस स्टार रैलम के अंदर स्टार फॉलोइंग पवेलियन के डिसाइबल्स को छोड़ करके जितने भी आउटसाइडर हैं वो सब के सब यहाँ पे मरेंगे। अब यहाँ पे उस शख्स की आवाज को सुन करके गुयू कहता है कि ये तो आवाज जियाओ यान की है। ये कहने के साथ वो गुस्से में उसी डायरेक्शन में देखने लगता है। मगर तभी वहां पे जियाओयान वहां पे अपनी एक्सट्रीम मिस्टीरियस सी फायर को रिलीज करता है, जो कि उसकी फायर चारों ही तरफ टोर्नेडो क्रिएट करके आसपास में मौजूद जितने भी एनिमी थे दाओजुन लेवल के, उन सब को चुटकी बजा करके जला के राख कर देती है उनके फॉर्मेशन के साथ में। पल भर में वहां पे सारे ही दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर्स मारे जाते हैं, सिवाय उन तीनों ही हाफ सेंथ को छोड़ के। तभी वहां पे गुयू देखता है कि आसमान पूरी ही तरीके से यहाँ पे सील हो रहा है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये क्या, आखिर स्पेस को कोई कैसे सील कर सकता है। मगर तभी वहां पे गुयू चारों ही तरफ के एटमॉस्फेयर और अपनी सिचुएशन को ऑब्जर्व करके घबराते हुए कहता है कि आखिर ये जियाओयान दाओ सेंथ कैसे बन सकता है। वहीं पे हम जियाओयान को देखते हैं जिसके अंदर हेवन एंड अर्थ के सारे ही एलिमेंट की पावर बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब हो रही थी सीधा उसकी बॉडी के अंदर। वहीं पे गुयाओ के जो बेहद करीब स्टार फॉलोइंग पवेलियन का कल्टीवेटर था, वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये आवाज तो हमारे यंग पवेलियन मास्टर जियाओयान की है। वो अपनी कल्टीवेशन से वापस आ गए हैं हमें बचाने के लिए। यह कहने के साथ हम वहां पे जियाओयान के न्यू लुक को देखते हैं, जहां पे उसके पीछे उसका क्राउन धीरे धीरे करके बन रहा होता है। और वहीं पे जियाओयान का नाम सुन करके मिस लिन, सीनियर फैंग और मास्टर त्यान एक साथ कहते हैं कि क्या जियाओयान। वहीं पे लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा और क्वीन लिन भी एक साथ जियाओयान का नाम लेते हैं। मगर यहाँ पे टीचर याओ चैन बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे, उनके मुंह से शब्द बाहर नहीं निकल रहा था। और वहीं पे जियाओयान सिर्फ अपना एक कदम रखता है और वो 0.1 सेकंड के अंदर 1 किलोमीटर को भी क्रॉस कर देता है। और वहीं पे जियाओयान की बॉडी हेवन एंड अर्थ का स्पिरिचुअल ऑरा इतनी तेजी से एब्जॉर्ब कर रही थी जैसे कि जियाओयान की बॉडी नहीं बल्कि एक ब्लैक होल हो। वहीं पे हम जियाओयान के फाइनल लुक को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा शांत होकर के जियाओयान सिर्फ अपनी जगह पे खड़ा होता है और उन सभी लोगों से एक धीमी और भारी आवाज़ में कहता है कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी आज यहाँ पे आके मेरे लोगों को हर्ट करके। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड भी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।